हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.4 की। लेट रीड द स्टेटमेंट। अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 की पावर -7 कूलम distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside a sphere, just outside the sphere, at a point 18 centimeter from the center of the sphere? इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक यूनिफॉर्मली एक स्पेरिकल कंडक्टर है, एक स्पेरिकल कंडक्टर है। अब हमने थ्योरी में पढ़ रखा है, जब भी स्पेरिकल कंडक्टर की बात आती है, स्पेरिकल कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस पर, लाइक दिस। और चार्ज कितना दे रखा है इसमें हमें, Q = 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम चार्ज दे रखा है। A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 की पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट सरफेस। ठीक है, और सेंटर से हमने इस पॉइंट O को कंसीडर करा सेंटर। यहाँ से जो रेडियस दे रखी है कैपिटल R, वो कितने दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर। ठीक है, अगर पॉइंट P स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड कहने का मतलब है कि जब पॉइंट P जो है वो सरफेस पर प्रेजेंट होगा तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और जब पॉइंट जो होगा वो सेंटर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस हमने स्मॉल r कंसीडर कर ली। ठीक है, अब हमें पता है कि थ्योरी में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। नाउ सी, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है हमसे, तो इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। चार्ज तो किस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट सरफेस पर प्रेजेंट है इस कंडक्टर के। ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है इनसाइड द स्पेरिकल कंडक्टर। चार्ज जो है कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस पर प्रेजेंट है। तो हम दूसरे पार्ट में क्या है, यहाँ पर जस्ट आउटसाइड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सरफेस पर जब चार्ज प्रेजेंट है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉइंट P जो है हमारा सरफेस पे प्रेजेंट है, तो सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, 1/4πε0। यहाँ स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो गया। हेयर द स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P फ्रॉम O। यहाँ पर पॉइंट P सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो हमारा पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, सरफेस पर। सरफेस पर प्रेजेंट है तो P से O तक के डिस्टेंस मैंने स्मॉल r कंसीडर कर रखी है। हेयर दिस इज कैपिटल R इज द रेडियस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, E सरफेस = 1/4πε0 Q/r²। जस्ट आउटसाइड के केस में क्या होगा, अगर पॉइंट P जो है 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो E आउटसाइड के केस में क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। नाउ सी,
द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। आप सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सी नाउ वी आर गिवन दैट चार्ज कितना हमें गिवन है, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। रेडियस कितने गिवन है, 12 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर। डिस्टेंस कितनी गिवन है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O हमने मान रखी है यहाँ पर स्मॉल r मान रखी है, ठीक है। नाउ सी ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम हर एक पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो इनसाइड द स्फीयर जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी किससे, डिस्टेंस से, है ना। तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, देन सिंस नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज 0, यहाँ अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, ठीक है। देन वी नो डैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि जो फ्लक्स होता है, जो नेट फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Q/ε0 के। और वी नो डैट फाई E इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E.ΔS, ये हमने थ्योरी में वेरीफाई करा रखा है ना। जो फ्लक्स होता है वो क्लोज इंटीग्रेशन होता है E.ΔS के। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E.ΔS cos 0 इक्वल्स टू Q/ε0। inside the sphere charge is 0, so we can write E closed integration ΔS equals to 0। यहाँ चार्ज 0 है, not surface, but surface is not equals to 0, that is closed integration ΔS is not equals to 0, therefore electric field inside the sphere is 0। This is the answer of first part। Now in second part, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैलकुलेट करनी है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर कहने का मतलब है कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सरफेस, स्फीयर के सरफेस पर हम क्या देखेंगे, पॉइंट P रखा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हेयर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो E electric field on surface equals to 1/4πε0 Q/R square। We know the value of 1/4πε0, that is 9 into 10⁻⁹। Charge 1.6 into 10⁻⁷, already given in question, and radius that is 0.12 meter का square। Just solve this value, what will come, 10⁻+5 Newton per coulomb। This is the answer of second part। Now in third part, at a point 18 centimeter from the center of the sphere, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉइंट जो है वो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है सेंटर ऑफ द स्फीयर से। तो यहाँ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, that is small r is 18 centimeter। We are converting this value into meter, that is small r equals to 0.18 meter। Just outside the sphere electric field will be 1/4πε0 Q/small r square। We know the value of 1/4πε0, that is 9 into 10⁻⁹। We know the value of charge, that is 1.6 into 10⁻⁷। We know the value of small r, that is 0.18 का whole square। Just solve this value, what will come, 4.44 into 10⁻⁴ Newton per coulomb। This is the answer of C part। I hope आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। थैंक यू।